ज्वालामुखी वो प्राकृतिक संरचना जो जब फटती है तो जलजला जाता है। आग और धूल का ऐसा गुबार उठता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख बना देता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं? आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ज्वालामुखी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ज्वालामुखी हमेशा से ही लोगों के लिए उत्सुकता का विषय रहा है। जब ये शांत होते हैं तो उन्हें देखकर पता भी नहीं लगाया जा सकता कि ये अपने अंदर कितनी आग समेटे हुए हैं। लेकिन जब इनमें ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, जब ये फटते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ज्वालामुखी को बेहतर तरीके से जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी, जिसे अंग्रेजी में वोल्केनो कहा जाता है, यह पृथ्वी की सतह पर बनी एक दरार या छेद होता है जिससे लावा, चट्टानों के गर्म अंश, राख और गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी शब्द रोमन अग्नि देवता वोल्कैन के नाम से बना है और अगर हिंदी के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी ज्वाला यानी आग और मुखी यानी कि मुंह से मिलकर बना है ज्वालामुखी, जिसका मतलब है आग का मुंह। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ जब जमा होकर एक कॉनिकल शेप ले लेते हैं तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर भी कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं ज्वालामुखी में विस्फोट कैसे होता है। हमारी पृथ्वी जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं दोस्तों। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। भूपर्पटी, हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी में कहें तो भूपर्पटी कहते हैं। इंग्लिश में जिसे हम जानते हैं क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नाम से, आवरण यानी कि मेंटल, और केंद्रीय भाग यानी कि कोर। क्रस्ट वो सतह है जिस पर हम रहते हैं। ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। इसके बाद आता है आवरण या मेंटल। यह क्षेत्र बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टान से बना है। यहाँ से हम जैसे जैसे नीचे केंद्र की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है और पृथ्वी के केंद्र यानी कोर तक आते आते यह तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह तापमान सूर्य के बाहरी तापमान के बराबर है। पृथ्वी की सतह में हमेशा हलचल रहती है। टेक्टोनिक प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह सरकती रहती है। कभी कभी ये एक दूसरे से टकरा भी जाती है, जिसकी वजह से भारी भारी प्लेट नीचे दब जाती है और हल्की उठी प्लेटें जो होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। जो हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठती है उसकी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत का जन्म भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अब जो दूसरी भारी वाली प्लेट नीचे की ओर गई थी वो जब पृथ्वी के सेंटर में पहुंचती है तो वहां की गर्मी से उसके अंदर मौजूद मेटल और चट्टानें पिघल जाती हैं, जिसकी वजह से मैग्मा का निर्माण होता है। यहाँ तेज गर्मी की वजह से दबाव बनना शुरू हो जाता है और जब दबाव ज्यादा बढ़ जाता है तब यह मैग्मा धरती की सतह के ऊपर लावा के रूप में निकलने लगता है। इसे ही लावा कहते हैं। इस प्रक्रिया को आप एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने कभी अपनी मम्मी को गर्मा गर्म रोटी बनाते देखा है? जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो उसमें एक छेद हो जाता है जिससे भाप बाहर आने लगती है। और कभी कभी तो रोटी का छेद इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी का भाप तेजी से बाहर निकलने लगता है। जब हम कुकर में दाल बनाते हैं तब भी सेम यही प्रोसेस होता है, बस कुकर में पहले से ही भाप निकलने के लिए जगह बनी होती है। ऐसा ही कुछ ज्वालामुखी में होता है। ज्वालामुखी के जिस छेद से मैग्मा बाहर आता है उसे ज्वालामुख कहते हैं। जब किसी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसमें से ऊंचे ऊंचे राख के बादल के साथ बहता हुआ लावा निकलता है। लेकिन इनके अलावा भी ज्वालामुखी विस्फोट से कई अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सबसे पहले जमीन के अंदर से लावा के साथ जल वाष्प यानी कि स्टीम और अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम आदि बाहर आती हैं। लेकिन इनमें जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है स्टीम की, जो कि 70 से 90% होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर छिद्र या दरार बनाकर बाहर फैलकर लावा के रूप में आता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट में धूल एवं राख से बने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ज्वालामुखी आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नाम आता है ज्वालामुखी के सबसे खतरनाक प्रकार यानी कि सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी का, एक्टिव वोल्केनो का।
ऐसे ज्वालामुखी के मुख से हमेशा लावा, पत्थर के छोटे टुकड़े, धुआं, धूल, वाष्प एवं अन्य गैसें निरंतर बाहर निकलती रहती हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी पर लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनोस मौजूद हैं और इनमें टाइम टाइम पर विस्फोट होते रहते हैं। और क्योंकि ये सुरक्षित नहीं होते, इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम किलोवेआ है, जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है, हवाई आइलैंड्स। इसके अलावा कुछ और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें आता है नाम माउंट एटना का, जो कि इटली में है, और बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार द्वीप में जो है वहां पर भी यही है। यानी कि भारत में केवल एक ही एक्टिव वॉल्केनो है और वो जगह उस ज्वालामुखी के डर की वजह से आज भी वीरान है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के दूसरे प्रकार की। इन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये वो ज्वालामुखी हैं जिनमें बीते समय से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ, जो वर्षों से शांत है, लेकिन भविष्य में कभी भी सक्रिय होने की संभावना बनी रहती है। इन्हें सोया हुआ दानव भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता। कब ये दानव नींद से जाग जाएं और अपने आसपास तबाही का तांडव मचा दे, कोई नहीं जानता। कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी माउंट फुजियामा जापान, विसुवियत इटली, विसुवियत हवाई यूनाइटेड स्टेट्स इनके नाम है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के सबसे शांत प्रकार की। इन्हें मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ये वो ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले हजारों सालों से कोई विस्फोट नहीं हुआ और ना ही आने वाले समय में विस्फोट की कोई भी संभावना है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी विस्फोट केवल पृथ्वी की सतह पर ही हो। कई बार बर्फ की चादर के अंदर या फिर समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। हिमस्खलन यानी कि एवलांच या सुनामी आने का सबसे प्रमुख कारण यही है। इसके अलावा अगर धरती के अंदर मैग्मा जमा हो लेकिन धरती की कठोर सतह की वजह से बाहर न निकल पा रहा हो, तो यह मैग्मा धरती की सतह पर प्रेशर बनाता है, जिससे धरती हिलने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में फटते हैं, क्योंकि इस महासागर में कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आकर मिलती हैं, जो एक कमजोर क्षेत्र का निर्माण करती है, जहां आसानी से पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा बाहर निकलकर लावा का रूप ले सकता है। प्रशांत महासागर में अधिकता में फटने वाले ज्वालामुखी के क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दोस्तों, आज विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी किसी भी ज्वालामुखी के विस्फोट को रोकना इंसान के बस की बात नहीं। ये वो प्राकृतिक घटना है जो कभी भी अचानक घट सकती है। हम केवल इससे बचाव के उपाय कर सकते हैं। आज भी कई शहर ऐसे हैं जो कि ज्वालामुखी के काफी आसपास हैं और उन्हें कई बार ज्वालामुखी के क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। जब तेज गति से लावा और गर्म राक्षस ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं तो इंसान तो क्या कोई भी नहीं बच पाता। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको आपकी ज्वालामुखी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्वालामुखी की जानकारी उन्हें भी हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।